टीम इंडिया को एक अहम मुकाबला खेलना है पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को, और हर कोई बात कर रहा है कि कंडीशंस कैसे होंगे दुबई में। हमने पहला मैच देख लिया बांग्लादेश के खिलाफ कि किस तरह से पिचेस ने व्यवहार किया, क्या प्लेइंग 11 में बदलाव हो गया, और खास तौर पे जो लेजेंड है विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर तमाम खिलाड़ी हो, उनको अगर किसी ने बचपन की क्रिकेट से लेजेंड तक बनते देखा है तो वो है टीम इंडिया के पूर्व कोच लालचंद राजपूत जी, जो इस वक्त दुबई में यूएई संयुक्त अरब अमीरात टीम के नेशनल कोच हैं, और पहले इंडियन कोच जो बाहर में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और अब ये तीसरी टीम इसके साथ कोचिंग कर रहे हैं। लालू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहली चीज, हर कोई जानना चाहता है कि भाई पिच के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। दुबई की पिच आपने देखा भी, IL T20, आप तो 365 दिन इसी पिच पे बिताते हो। क्या है ये पिच? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी विंटर का टाइम था, लेकिन अभी वापस समर स्टार्ट होने लगा है। पिच तो फ्लैट होगा, स्लोअर साइड भी होगा, और मेन थिंग है ड्यू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर कभी ड्यू आता है, कभी नहीं आता है। अगर थोड़ा सा क्लाउडी होगा तो उसका नेक्स्ट डे ड्यू नहीं आएगा, अगर ज़्यादा धूप होता है तो फिर ड्यू आता है। सो ड्यू एक ही फैक्टर है, लेकिन अदरवाइज इट विल बी अ गुड बैटिंग विकेट। मैं तो कहूँगा इट डिपेंड्स कि इन लोग कौन सी विकेट देते हैं, क्योंकि इसमें एक दो विकेट अच्छी विकेट होती है जहाँ पे अच्छा कैरी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ वैसी विकेट दे, और इट विल बी अ फ्लैट विकेट। रन्स होंगे काफ़ी, लेकिन अपने स्पिनर्स काम में आएंगे। मुझे लगता है कि स्पिनर्स, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, 3 तो बहुत बढ़िया स्पिनर्स है। मुझे लगता है कि वी विल हैव एन अपर हैंड। बिकॉज हम लोग पहले मैच भी जीते हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उनका मोमेंटम इतना नहीं रहेगा, बिकॉज दे विल बी डेस्परेट टू विन। और जब कोई टीम डेस्परेशन में जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी गलतियां करती है, और हमने पहला मैच आराम से जीता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, एंड हमारा जो मोमेंटम कहते हैं टीम को काफ़ी बढ़िया है। और मुझे लगता है कि हमारा मोमेंटम से ही हम ये मैच और भी अच्छा मतलब जीत सकते हैं। और लास्टली जो तीसरी बात है, मैं कहूँगा ICC ट्रॉफीज़ में इंडिया का ऑलवेज अपर हैंड हुआ है, और हम हमेशा जीते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि जो कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के माइंड में भी वर्क करेगा। सो होपफुली इट विल बी अ गुड गेम फॉर अस। तो एक चीज़ जो बात आपने कही उसको अगर मैं इंटरफेरेंस लूँ, इंडिया 5 स्पिनर लेके आई है। पिछले मैच में उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया। अब बात चल रही है कि क्या हर्षित राणा को रिप्लेस किया जाए अर्शदीप के साथ, या फिर वरुण चक्रवर्ती, इंडिया 4 स्पिनर के साथ जा सकती है। एज ए कोच आपको लगता है इस विकेट को देखते हुए अपोजिशन इंडिया इतना ड्रास्टिकली सोच सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतना ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, बिकॉज जब टीम जीतती है तो नॉर्मली सेम ही टीम खेलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस कोई इंजर्ड हो गया हो, या देयर इज पिच में काफ़ी बदलाव आया है कि आपको 4 स्पिनर खेलना, बिकॉज फास्ट बॉलर तो आपको लगेंगे ही, बिकॉज यू हैव टू बॉल इन द पावर प्ले ऑल्सो एंड द डेथ ऑल्सो। और अपने तीनों स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, देखो जडेजा, अक्षर और कुलदीप, तीनों भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि एक मैच के बाद कोई बदलाव आएगा। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम ऑलवेज कुलदीप यादव को स्ट्रगल करती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेंजेस होंगे। एक ही चेंजेस हो सकता है जो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अगर टर्निंग विकेट, एकदम ही टर्निंग विकेट दिए तो एक मीडियम पेसर के जगह पे एक स्पिनर आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी होगा। एक खिलाड़ी जिसके बारे में बात करेंगे, विराट कोहली, हर कोई चर्चा कर रहा है, और लालचंद राजपूत जी के साथ जब भी मैं आता हूं तो विराट कोहली का पुराना किस्सा याद आ जाता है। 2006 में मैं NCA में बेंगलोर में मिला था जून में। विराट कोहली तभी अंडर 19 के खिलाड़ी थे। इन्होंने मुझे कहा कि यार उस लड़के को देखो दिल्ली से, तुम्हें पता नहीं है। पहले तो इन्होंने डांटा कि मुझे कोहली के बारे में पता नहीं था, फिर उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा लड़का है कि मेरे को तो मोहब्बत हो गई है। एज ए कोच मैं हेट करता हूँ खिलाड़ी के बारे में, यंग खिलाड़ी के बारे में प्रिडिक्ट करने में, बट मुझे इसमें तेंदुलकर की झलक मिलती है। वहां से ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, और ये तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने का 100 के बेहद करीब। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो उनका एक विराट वाला स्टैंडर्ड से बैटिंग नहीं की, यहाँ पर काफ़ी दबाव है। आप किस तरह से देखते हैं विराट कोहली के इस फेज को? हर एक क्रिकेटर का एक फेज़ आता है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भी जब 100 करना था तो काफ़ी समय लिया था। ये हर क्रिकेटर का फेज़ आता है कि इस फेज़ से कैसे बाहर आए। देखो, विराट कोहली इज़ एन आइकॉन, सब जानते हैं। जिस तरह से, जिस रफ्तार से उसने बैटिंग की, जिस रफ्तार से उसने सेंचुरीज लगाई, आई थिंक कोई दूसरा क्रिकेटर इतना रफ्तार से किया नहीं है। बट कोविड आने से आई थिंक जो ब्रेक लगा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा ब्रेक लगा उसके लिए। अदरवाइज़ अगर कोविड नहीं होता तो मुझे लगता है अब तक तो 100 सेंचुरीज कर ही देता। लेकिन कोविड के बाद मैचेस नहीं हुए, देन जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा जब आप खेलते नहीं हैं काफ़ी महीने, 6-7 महीने, तो एक दिक्कत आती है कि रिदम में आने के लिए, मोमेंटम में आने के लिए। देन वो
आई थिंक मोमेंटम आने में समय लगा एंड देन प्रेशर भी बनता ही है बिकॉज पीपल लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था कि हर ऑल्टरनेट इनिंग में विराट को 100 करना है। जैसे कि पहले सचिन के ऊपर था कि सचिन अगर 30 रन कर लिया मतलब 100 करेगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी था। और जब एक्सपेक्टेशन होती है तो प्लेयर के ऊपर दबाव भी आता है। तो मुझे लगता है कि यस वो एक फेज से जा रहा है और मैं अभी भी कहता हूँ कि ही इज़ वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बैट्समैन। वो फेज से निकल के जब एक स्कोर अगर वो कर दिए तो देखना उसका जो बैटिंग रिदम है फिर से वापस आ जाएगा। एंड आई एम श्योर ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन। जो पैशन उसमें है, मैं आपको जो आपने मुझे उस कहानी दोहराई है, मैं अभी भी उस कहानी को सोचता हूँ तो वो लगता है कि उस एज पे वो इतने पैशनेट थे। जब भी वो आउट होके आते थे ही यूज्ड टू हेट गेटिंग आउट। और ये सिर्फ मैंने मुंबई क्रिकेट, हम लोग सब मुंबईकर से है तो मुंबई प्लेयर्स में देखा, जैसा सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, यू नेम इट, वेंगसरकर हो। बिकॉज हम लोग में एक ये है कि बैटिंग अगर आप 30 बना लिए दैट मीन्स यू शुड नॉट गेट आउट बिकॉज यू हैव टू गेट बिग 100। और वो क्षमता उसमें थी जब मैं अंडर 90 से देखते आया हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका जो 100 बनाने का रफ्तार था बहुत ही और जैसे कि आपने कहा यस पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, ही इज़ एन आइकॉन एंड आई एम श्योर वो सब इतना प्रेशर लेके भी डेफिनेटली ही विल कम बैक एंड ही विल कम बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म। आखिरी सवाल लालू भाई, आपने मुंबईकर की बात की, बैट्समैन किया, तो एक मुंबईकर और आपने उसकी भी क्रिकेट को बचपन से देखी है, रोहित शर्मा जिस तरह के कैरेक्टर रहे हैं, क्या वैसे ही भारतीय कप्तान बनने का चेंज हुए या उनके खेल, रोहित शर्मा की जर्नी को आप कैसे देखते हो, ये टूर्नामेंट उनके लिए कितना मायने रखता है? देखिए रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, बिकॉज हम कहते हैं ना जिसके पास बहुत टाइम है। मुझे याद है, मैं यहाँ पर वैसे निजी किस्सा बताऊं, रोहित शर्मा के साथ लालू भाई मुझे ले गए थे 2008 में ऑस्ट्रेलिया में, इनको किसी मराठी फैमिली के घर डिनर ले जाना था, सचिन और रोहित जा रहे थे, आपने मुझे ले गया था, तो मैं थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। मैंने रोहित को हाल में बोला था। तो हाँ बताएं सर। हाँ, तो रोहित के पास टाइम बहुत है और जैसे कहते हैं ना एलिगेंस है कि वो एक प्लेयर है जिसके पास टाइम बहुत है और जब वो खेलता है शॉट लगाता है तो ऐसा लगता है कि ये किस तरह से बैट्समैन है। क्योंकि आपने देखा है बैट्समैन जो मेहनत करता है वो बैटिंग करता है एंड यू कैन सी दैट, बट रोहित के पास इतना टाइम है ना कि वो इतना ईजी खेलता है। और मैं तो कहूँगा कि यस जब वो बट लेकिन वो बॉम्बे का एकदम उल्टा खेल रहा है, आप लोग खड़ूस जाने जाते हैं, वो तो पहली गेंद से आगे, ये बदलाव आप देखते हैं मुंबई स्कूल बैटिंग में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अभी तो बहुत बड़ा बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट। सी जब हम लोग खेलते T20 नहीं था तो हमारे वहाँ यही था कि सुनील गावस्कर को देखो, पहले पुराने क्रिकेटर को देखो, जैसे कि रन बनाने की मशीन, जब आप सेट हो तो बड़ा करना। लेकिन आजकल क्रिकेट चेंज हो गया, T20 ने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है और यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन द फील्डिंग साइड एंड बॉलिंग साइड। और जिस तरह से रोहित खुद के ऊपर प्रेशर लेता है, बिकॉज जब यंगस्टर को देता नहीं, वो बोलता है मैं चांस लूँगा, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ। और आई थिंक इट्स अ बिग क्वालिटी ऑफ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दैट।